हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बैच, ठीक है। और इस बैच को हमने नाम रखा है बुनियाद बैच। इस बैच को हमने नाम रखा है बुनियाद बैच, ठीक है। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आज से हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं होपफुली ये बोल सकता हूँ कि आप लोग क्लास 11th में, वहाँ पर भी है ना क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, आप लोग वहाँ पर नहीं पढ़े होंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये जो टॉपिक है, आज से जो हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये क्लास 12 की टॉपिक है और जाहिर सी बात है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जा करके क्लास 11th में इस चैप्टर की जो भी बेसिक बातें हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें बेसिक बातें ही मालूम नहीं होगी तब तक हमें पढ़ने में फील नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सुनिए, मैं ये बहुत हद तक ये प्रयास करूंगा कि आपको जो है बेसिक बातों को भी डिटेल से बताते चलूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन चैप्टर को। देखिए, अगर हम बात करें रिलेशन के बारे में, ठीक है, तो रिलेशन मीन्स क्या होता है? रिलेशन मीन्स होता है संबंध। देखिए, हम लोग जो है अगर हम बात करें डेली लाइफ की तो हम लोग बहुत सारे रिलेशन से घिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे भाई बहन का रिलेशन, बच्चों और उसके पिता की रिलेशन, बच्चे और उसकी माँ के रिलेशन, ठीक है, भाई भाई का रिलेशन। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम ये बोलें कि किसी भी रिलेशन को होने के लिए, डेली लाइफ में किसी भी रिलेशन को होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है, ठीक है। डेली लाइफ में किसी भी रिलेशन को होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है। ये तो बात हो गई आपकी डेली लाइफ की, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होती है और वह रिलेशन जो होता है किसी 2 सेट के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन जो होता है मैथमेटिक्स में, रिलेशन किसी भी 2 सेट के बीच का रिलेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज से, एकदम ही डिटेल से पहले बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए, देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि किसी भी रिलेशन को, मैथमेटिक्स में किसी भी रिलेशन को होने के लिए कम से कम 2 सेट का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक सेट ए ले रखा हूँ और एक सेट बी ले रखा हूँ। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो अगर हम एलिमेंट ऑफ सेट ए के बीच का अगर हम बात करें सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम बात करें कि सेट ए के एलिमेंट कौन कौन सा है, 1 है, 2 है एंड 3 है। सेट बी के एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो तमाम तरह की क्या क्या रिलेशन हो सकती है अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, यहाँ जो सेट ए के जो एलिमेंट है 1, इसका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के 4 के साथ हो सकता है। 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ जो 2 है, सेट ए के जो एलिमेंट है 2, उसका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट 4 के साथ हो सकता है, ठीक है। 2 का ही रिलेशन 5 के साथ भी हो सकता है और 2 का ही रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही, ठीक यहाँ पर ऐसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ जो 3 है, ये जो 3 है सेट ए के एलिमेंट, इसका रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है
और 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है। तो अभी हमने आपसे बोला कि किसका रिलेशन किसके साथ होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर रिलेशन आर लिखें, ठीक है, अगर हम ये रिलेशन आर लिखें, आर जो रिलेशन है वह किसके किसके बीच डिफाइंड है, आर जो रिलेशन है वह एलिमेंट ऑफ सेट ए का रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ हो रहा है रिलेशन। तो अगर हम बात करें क्या क्या रिलेशन हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने आपसे बताया कि यहाँ पर रिलेशन हो सकता है 1 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 और 1 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है और 2 का ही रिलेशन 6 के साथ भी हो सकता है। ठीक ऐसे ही अब 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, यानी कि 3 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है और ऐसे ही 3 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो हम आर रिलेशन लिख रहे हैं सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो तमाम तरह की रिलेशन हो सकती थी वह मैंने यहाँ पर सभी को लिख दिया। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ जो सेट ए है इसके सभी एलिमेंट का रिलेशन, सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बन रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो आप क्लास 11th में एक टॉपिक को पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आप क्लास 11th में एक टॉपिक को पढ़े होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कि अगर पहला सेट के सभी एलिमेंट का रिलेशन दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ अगर दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ अगर बन रहा है तो वहां जो जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें इस रिलेशन की, अगर हम बात करें इस आर रिलेशन की, तो यहां पर देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। इस रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और आपको याद होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर सेट ए और सेट बी के बीच अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होता था तो हम ए क्रॉस बी लिखते थे। क्या लिखते थे हम? ए क्रॉस बी लिखते थे। तो यानी कि अगर यहां पर हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और 2 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और 2 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक ऐसे ही अब 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा और 3 और 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा और 3 और 6 का ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहां देखिए ये जो आर रिलेशन है ये किसके इक्वल आ गया? ये ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं इस रिलेशन को, यहां जो हमने आर रिलेशन लिखा है, यहां जो हमने आर रिलेशन लिखा है, क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी के बराबर आ गया? ये जो हमने आर रिलेशन लिखा है ये ए क्रॉस बी के ही इक्वल आ गया। तो यानी कि यहाँ जो आर रिलेशन है वह सेट ए और सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ गया है। यानी कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट के बीच क्या क्या तमाम रिलेशन हो सकती थी, हमने यहाँ पर उन सभी रिलेशन के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा कि सेट ए और सेट बी के बीच जो तमाम रिलेशन हो सकती थी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और वह किसके बराबर आ गया? ए क्रॉस बी के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, आप मुझे बता दो कि क्या आपको इतना समझ में आ गया या फिर नहीं आया। अगर आपको इतना एकदम समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात किए हैं कि यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में। जैसे कि पिछली जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, वहाँ पर हम आर रिलेशन को देखे थे और जो आर रिलेशन था वह ए क्रॉस बी के ही बराबर आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन को यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं।
ये जो R1 रिलेशन है इसमें कुछ कंडीशन है, और वह कंडीशन क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो R1 रिलेशन है, ये जो R1 रिलेशन है वह सेट ए के सभी एलिमेंट और सेट बी के सभी एलिमेंट के बीच का रिलेशन है। ठीक है, R1 जो रिलेशन है वह सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ है। और लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि ये जो R1 रिलेशन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें एक्स वाई ऑर्डर पेयर बन रहा है। R1 रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर बन रहा है, और उसका यहाँ पर कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये है कि जो y है, यानी कि जो सेकेंड यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है वह पहले एलिमेंट से 3 ज़्यादा है, यानी कि y बराबर x प्लस 3 है। और बोला जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, और जो x बिलोंग कर रहा है वह सेट ए से बिलोंग करेगा, और y जो बिलोंग करेगा वह सेट बी से बिलोंग करेगा। देखिए ये जो लिखा गया है R1 रिलेशन, ये जो R1 रिलेशन यहाँ पर लिखे गए हैं ये किस फॉर्म में है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो R1 रिलेशन लिखा गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर हम इस R1 रिलेशन को अगर हम टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? देखिए इस R1 रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर बन रहा है, यानी कि एक्स वाई सच डेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि रिलेशन कैसा कैसा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर y बराबर क्या कर रहे हैं, देखिए अगर हम x बराबर x का जो भी हम वैल्यू लेंगे वो हम सेट ए से लेंगे। ठीक है, तो अगर हम x बराबर ए ले, यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 लें, ठीक है, अगर हम x बराबर 1 ले लेते हैं तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, यानी कि 1 का रिलेशन 4 के साथ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 4, यानी कि 1 और 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम लेंगे सेट ए से। तो यहाँ पर सेट ए में अब क्या है? 2 है। तो अगर हम x बराबर लेते हैं 2 तो यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अगर हम x का वैल्यू ले लेंगे सेट ए से तो यहाँ पर लिए हैं 2, तो यहाँ पर जब हम 2 लिए हैं तो y का मान आ गया है 5, यानी कि 2 और 5 का यहाँ पर 2 और 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा। और ये जो 2 है वह बिलोंग करेगा सेट ए से, और ये जो 5 है ये बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक है, आप इतना समझे हो एकदम? अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर अगर हम x बराबर पुट कर दें 3, अगर हम x का वैल्यू ले लें 3 तो यहाँ से y का कितना वैल्यू हो जाएगा? तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 3 तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 6, यानी कि यहाँ पर 3 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा। 3 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा, तो यानी कि और यहाँ पर ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? 3 और 6 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी R1 रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई R1 रिलेशन। ये कौन सा फॉर्म में है? ये जो R1 रिलेशन है ये है आपकी रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में है ये रिलेशन। ठीक है, तो यानी कि यहां जो हमने R1 रिलेशन लिखा है इसमें ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 और 3 and 6। ठीक है, जैसा कि यहां पर कंडीशन दिए गए थे इस R1 रिलेशन का कि R1 रिलेशन में ऑर्डर पेयर एक्स वाई बन रहा है और y बराबर क्या है? x प्लस 3 है, और x का जो वैल्यू बिलोंग करेगा वह सेट ए से बिलोंग करेगा और y सेट बी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है x और ये है y, ये है x और ये है y, ये है x और ये है y। देखिए x किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए हर एक ऑर्डर पेयर में x जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और हर एक ऑर्डर पेयर में y जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर एक ये बात बोल सकते हैं कि जैसा कि हमने
अभी पहले ही आर रिलेशन लिखे थे, उसमें क्या था, आर रिलेशन में क्या था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे, सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे, सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ था। ठीक है, यानी कि 1 का रिलेशन 4 के साथ था, 1 का रिलेशन 5 के साथ था और 1 का रिलेशन 6 के साथ था, और ठीक ऐसे ही 2 और 3 के साथ भी था। तो यानी कि हम यहां पर ये बात बोल सकते हैं कि ये जो R1 रिलेशन है, ये जो R1 रिलेशन है, ये R1 रिलेशन क्या हो सकता है, हम यहां से क्या ये बोल सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि क्या R1 रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सबसेट और इक्वल टू R बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, R रिलेशन क्या है, R रिलेशन है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ जो तमाम रिलेशन हो सकती थी वो है आर रिलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या R1 क्या है, एक स्पेसिफिक रिलेशन है। यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं, कंडीशन यहाँ पर आपके सामने है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 जो रिलेशन है वह सबसेट और इक्वल टू R रिलेशन हो जाएगा। यानी कि जो R1 रिलेशन है, R1 जो रिलेशन है वह सबसेट और इक्वल टू रिलेशन R। ठीक है, वह सबसेट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेशन R। ठीक है, तो मैं होपफुली ये बोल सकता हूं कि आपको जो मैंने यहाँ पर R1 रिलेशन के बारे में अभी बताया है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लोगे क्या, अरे नोट करो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखिए, अगर यहाँ पर देखिए वही बात यहाँ पर बोला गया है, इफ R इज रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। ठीक है, तो अगर R कोई रिलेशन है, अगर R कोई रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, तो R जो रिलेशन होगा वह A क्रॉस B का सबसेट होगा या फिर सबसेट और इक्वल टू होगा। यानी कि जो R रिलेशन होगा वह कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि सेट A और सेट B के, यहाँ पर कोई भी सेट हो सकता है, एक्चुअली हम यहाँ पर लिए हैं सेट A और सेट B, तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर बोला गया है। यानी कि जो हम R रिलेशन लेंगे किसके किसके बीच, सेट A और सेट B के बीच, तो वहाँ पर जो भी रिलेशन बन करके आएगी वह किसका सबसेट होगा, वह A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। वीडियो को आप पॉज करिए और आप इस पॉइंट को नोट करिए। फिर यहाँ पर दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B। जैसा कि हम पहले लिखे थे R रिलेशन, ठीक है, वह क्या था, वह था कि सेट A के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट B के सभी एलिमेंट के बीच जो तमाम रिलेशन हो सकती थी वह था। लेकिन उसके बाद हम फिर लिखे R1 रिलेशन। ठीक है, और R1 रिलेशन क्या था, R1 जो रिलेशन था एक स्पेसिफिक रिलेशन था, सेट A और सेट के बीच, सेट A और सेट B के बीच एक स्पेसिफिक रिलेशन था। तो ऐसा ही करके जैसे हम R1 रिलेशन लिखे और भी हम बहुत सारा इसके बीच, और भी हम सेट A और सेट B के बीच बहुत सारा रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब बात आता है कि आखिर हम कितनी रिलेशन लिख सकते हैं। अगर कोई सेट A और सेट B है तो उनके बीच हम कितनी तरह के रिलेशन को लिख सकते हैं, कितनी पॉसिबल रिलेशन हो सकती है। तो उसके लिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कोई यहां पर सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, और यहां पर B कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो हम सेट A और सेट B के बीच कितनी पॉसिबल रिलेशन लिख सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 का पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ठीक है, तो अगर हम देखिए, अगर हम यहां से बात करें कि सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, तो यहाँ पर भी 3 है। तो यानी कि सेट ए और सेट बी के बीच हम कितनी रिलेशन लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9। यानी कि यहाँ जो सेट है, सेट ए है और जो सेट बी है, इनके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। सेट ए के एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट बी के एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। तो सेट ए और सेट बी के बीच हम 2 का पावर 9 रिलेशन लिख सकते हैं। अभी तो हम केवल एक ही रिलेशन के बारे में बात किए हैं, अभी तो हम केवल R1 रिलेशन के ही बारे में बात किए हैं। ऐसे ऐसे करके हम 2 का पावर 9 रिलेशन, अलग अलग तरह का रिलेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये दोनों जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या बोला गया है कि इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, तो यहाँ पर जो R रिलेशन होगा वह सबसेट होगा A क्रॉस B के, यानी कि यहाँ पर जो सेट दिए गए होंगे उनके क्रॉस के सबसेट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, 2 का पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझा, यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश भी किया है कि अगर सेट A में 3 एलिमेंट है और सेट B में भी 3 एलिमेंट है, तो सेट A और सेट B के बीच हम 2 का पावर 9 रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और स्पेसिफिक रिलेशन R2 के बारे में बात किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो R2 रिलेशन है ये सेट A और सेट B के बीच का रिलेशन है। ये जो R2 रिलेशन है ये सेट A और सेट B के बीच का रिलेशन है। सेट A का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 और सेट B का एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। और यहाँ पर देखिए R2 जो रिलेशन है उसका यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि R2 जो रिलेशन है वह एलिमेंट ऑफ सेट A टू एलिमेंट ऑफ सेट B है, यानी कि, और यहाँ पर R2 जो रिलेशन है उसका यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं। R2 जो रिलेशन है उसके अंदर उसके R2 के रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर बन रहा है XY और XY सच दैट Y ग्रेटर देन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू सेट A एंड Y बिलोंग्स टू सेट B। कहने का मतलब ये है कि R2 जो भैया रिलेशन बन रही है उसके अंदर XY ऑर्डर पेयर बन रहा है और जो Y है वो हमेशा X से बड़ा होना चाहिए। जो Y जो होगा हमेशा X से बड़ा होना चाहिए और X किस से बिलोंग करेगा, X हमेशा सेट A से बिलोंग करना चाहिए और Y हमेशा सेट B से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अगर ये जो रिलेशन लिखी गई है, अगर हम बात करें इस रिलेशन की, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो यहाँ पर रिलेशन लिखी गई है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, रिलेशन के बारे में चेक करते हैं कि क्या क्या रिलेशन हो सकती है। अगर हम यहाँ पर R2 रिलेशन लिखें तो यहाँ पर क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पर R2 रिलेशन यहाँ पर लिखें तो ये यहाँ पर हो सकती है, देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेगा XY का और Y और X का जो हम वैल्यू लेंगे वह सेट A से लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हम X बराबर 1 लेते हैं तो Y का मान कितना होगा, Y का मान यहाँ पर हम सेट B से लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम X का रिलेशन, अगर हम 1 का रिलेशन 4 के साथ करते हैं और 1 हम लेंगे सेट A से और यहाँ जो Y का जो मान लेंगे वह हम सेट B से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है वो बड़ा है 1 से, यानी कि 1 और 4 का रिलेशन हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर कंडीशन दिए गए हैं सेट में कि Y जो होगा, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा, यानी कि जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है 1 से बड़ा हो रहा है, यानी कि 1 और 4 का रिलेशन हो सकता है, 1 और 4 का रिलेशन हो सकता है। भैया देखिए ना यहाँ पर 4 क्या है, 1 से बड़ा है कि नहीं है, 4 1 से बड़ा है। अच्छा,
तो यानी कि 1 और 4 का रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम चेक कर ले क्या 1 और 5 का रिलेशन 1 और 5 का रिलेशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 और 5 के बीच का देखें तो यहाँ पर देखिए 1 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है और यहाँ जो 5 है वह सेट बी से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ देखिए 5 जो यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर 1 और 5 का भी रिलेशन हो सकता है और यहाँ पर 1 और 6 का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्डर पेयर है इसमें सभी ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है और यही कंडीशन यहाँ पर सेट और यही कंडीशन यहाँ पर रिलेशन में भी दिया गया है कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा और 1 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। अगर हम बात करें कि क्या 2 और 4 के बीच रिलेशन, क्या यहाँ पर 2 और 4 के बीच रिलेशन पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा, चेक कर लीजिए। अगर हम बात करें कि क्या 2 और 4 के बीच का रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, तो देखिए यहाँ जो 2 है वह सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 4 जो है वह सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का ये जो सेकेंड एलिमेंट है वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो यानी कि हाँ बिल्कुल 2 और 4 के बीच का रिलेशन हो सकता है, 2 और 4 के बीच का रिलेशन होगा, हो सकता है नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अब 2 का रिलेशन 5 के साथ भी हो जाएगा, यानी कि 2 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा और 2 का रिलेशन 6 के साथ भी होगा। अब ठीक ऐसे ही यहां पर देखिए 3 और 4 के बीच का भी रिलेशन हो सकता है, 3 और 5 के बीच का भी रिलेशन हो सकता है, 3 और 6 के बीच का भी रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर जैसा कि कंडीशन दिया गया था रिलेशन में, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इस रिलेशन में कंडीशन दिया गया था उसी के अनुसार हम यहाँ पर उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर बना लिए, यानी कि उस रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ पर सभी ऑर्डर पेयर में एक्स वाई ऑर्डर पेयर ही बन रहा है और एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से, यानी कि 1 2 और ये 3 ये सभी सेट ए से बिलोंग कर रहा है और y किससे बिलोंग करना चाहिए, y जो है सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 5 एंड 6 ये सभी सेट बी से बिलोंग कर रहा है और यहाँ जो ऑर्डर पेयर है इसका जो सेकेंड एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वह फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ पर जो कंडीशन दिए गए थे रिलेशन में उसी के अनुसार हम यहाँ पर उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर हम यहाँ पर बना लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है R2 रिलेशन, ये किस फॉर्म में आ गया, ये अब आ गया टेबुलर फॉर्म में आ गया, ये अब टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा जी। तो यहां पर देखिए जैसा कि हम क्या लिखे थे, जैसा कि हम सबसे पहले आर रिलेशन लिखे थे वहां क्या था कि सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बन रहा था। वही कंडीशन देखिए यहां पर भी आ गया, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ बन रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, कि R2 रिलेशन बराबर R रिलेशन बराबर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी यानी कि A क्रॉस B। क्या हम इस R2 रिलेशन को बोल सकते हैं कि R2 रिलेशन किसके बराबर आ गया, R रिलेशन के बराबर आ गया और ये किसके बराबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी यानी कि A क्रॉस B के बराबर आ गया। तो सुनिए अगर कोई रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच का है, ठीक है, और सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ बन जाए, यानी कि वह रिलेशन अगर ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। उस रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच का हो रहा है और वह रिलेशन अगर सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ हो जाए, यानी कि वह रिलेशन ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए, तो उस रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन। तो यानी कि ये जो R2 रिलेशन है ये यूनिवर्सल रिलेशन है। R2 रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। तो सॉरी, आप क्या करिए, आप इन सब पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए। यहां जो बातें लिखी गई हैं आप इन सब को जरा नोट कर लीजिए। तो आप इन सब को जरा नोट कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए आप इसको जरा सभी कोई इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। देखिए यहां पर हमने एक रिलेशन लिख रखा है। अभी हम 2 रिलेशन के बारे में बात किए हैं, सॉरी अभी तक हम 3 रिलेशन के बारे में देखे। एक आर रिलेशन जो कि क्या था, ए क्रॉस बी के बराबर था, और एक R1 रिलेशन जो कि क्या है, यहां पर जो R1 रिलेशन था, एक हमने देखा R रिलेशन, एक R1 रिलेशन और एक R2 रिलेशन। R रिलेशन और R2 रिलेशन क्या है, दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है ए क्रॉस बी के। ठीक है, और ये जो R रिलेशन है, ये सबसेट है, ये सबसेट और इक्वल टू सेट रिलेशन R या फिर रिलेशन R2। ठीक है, अभी हमने इतना बात किए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं R3 रिलेशन पर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं R3 रिलेशन के बारे में। तो देखिए यहां पर क्या है रिलेशन, यहां पर देखिए रिलेशन का कंडीशन क्या है। यहां पर जो R3 रिलेशन है वह सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन है। ठीक है, और ये जो R3 रिलेशन है इसमें कंडीशन क्या है कि इस R3 रिलेशन में ऑर्डर पेयर XY बन रहा है। ठीक है, इस R3 रिलेशन में ऑर्डर पेयर XY बन रहा है, और इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस R2 रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा है उसका जो हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वह सेट ए से बिलोंग करेगा, और हर एक एलिमेंट का और हर एक ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वह सेट बी से बिलोंग करेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर सेट क्या है, ये है सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, ये है सेट बी। सेट ए में मान लीजिए कि एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। सेट बी में एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए ये जो यहां पर भैया जो ये R3 रिलेशन है ये सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन है। तो देखिए अगर हम बात करें यहां पर कि ये जो R3 रिलेशन है ये किस फॉर्म में है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, R3 रिलेशन ये है सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन है। अगर हम इसका लिखे रोस्टर फॉर्म तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, R3 रिलेशन बराबर, यहां पर R3 जो रिलेशन है इसमें ऑर्डर पेयर बन रहा है, XY का ऑर्डर पेयर बन रहा है, और हर एक ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह सेकंड एलिमेंट से बड़ा होगा। तो और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वह सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वह सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां देखिए अगर हम 1 ले लेते हैं, यहां से अगर हम x बराबर लेते हैं 1, तो y बराबर अगर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, क्योंकि 4 जो होगा सेट बी से बिलोंग करेगा और 1 जो होगा वह सेट ए से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x बराबर 1 और y बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 4 का, है ना, यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 4 का। लेकिन यहाँ पर जैसा कि कंडीशन दिया गया है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वह सेकेंड एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो क्या कभी 1 4 से बड़ा हो सकता है? क्या कभी 1
4 से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यानी कि 1 और 4 के बीच का तो रिलेशन नहीं होगा। और यहां पर एक और बात गौर करने वाली है कि यहां जो देखिए, यहां जो सेट ए के जो सभी एलिमेंट है, सेट ए के जो सभी एलिमेंट है वह सेट बी के सभी एलिमेंट से छोटा है। सेट ए के सभी एलिमेंट जो है वह सेट बी के सभी एलिमेंट से छोटा है। तो हम यहां पर एक बात ये बोल सकते हैं कि ये R3 जो रिलेशन होगा इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उसमें ऑर्डर पेयर बन रहा है एक्स और वाई का, और भैया एक्स जो बिलोंग कर रहा है वह तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वह सेट बी के सभी एलिमेंट से छोटा है। तो यानी कि R3 में एक भी रिलेशन नहीं बनेगी, R3 में यानी कि रिलेशन 3 में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगी। तो अगर आपको याद होगा मेरे भैया, तो आप क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़े होंगे सेट, वहां पर आपको एक टॉपिक बताया गया होगा एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट के बारे में क्या होता है एम्प्टी सेट? अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक वही कंसेप्ट यहां पर हम यूज करने वाले हैं कि अगर किसी रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर ना हो तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। यानी कि ये जो R3 रिलेशन है, ये जो R3 रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन होगा? ये होगा एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा R3 रिलेशन है, जो कि यहां पर जो कंडीशन दिए गए हैं R3 इज इक्वल टू एक्स, R3 में x और y का ऑर्डर पेयर बन रहा है सच डैट एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच डैट x ग्रेटर देन y एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो भैया मेरे इस रिलेशन में R3 रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो हम इसको R3 रिलेशन को हम बोल देंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। तो यहां पर हमने यहां पर कुछ रिलेशन के बारे में देखा। अभी तक हम देखे R रिलेशन के बारे में, R1 रिलेशन के बारे में, R2 रिलेशन के बारे में और R3 रिलेशन के बारे में। ये जो हमारा R1 रिलेशन था ये बराबर आ गया था A क्रॉस B के, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और सेट B के बराबर आ गया था। ये जो हमने R1 रिलेशन देखा था, ये जो R1 रिलेशन था, ये R1 रिलेशन सबसेट था R रिलेशन का, या फिर सबसेट था R1, जो यहाँ पर जो R1 रिलेशन था वह सबसेट था A क्रॉस B का। ठीक है, A क्रॉस B का। और ये जो हमारा R2 रिलेशन था, जो कि हमने अभी पहले यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर है, ये जो हमारा R2 रिलेशन था वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन आ गया था। ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन आ गया था, यानी कि R2 जो रिलेशन था वह A क्रॉस B के बराबर आ गया था, तो जिसके कारण हम इसको बोल दिए हैं R2 रिलेशन को एक यूनिवर्सल रिलेशन। और ये जो हमारा R3 रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है? ये जो रिलेशन है ये हमारा है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझे होंगे और यूनिवर्सल रिलेशन को भी समझे होंगे, और आप एम्प्टी रिलेशन के बारे में भी आप एकदम डिटेल से जान गए होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बार क्या करिए, आप एक बार इन सभी को नोट कर लीजिए। आप जल्दी से इन सभी को जरा नोट कर लीजिए। तो आप जल्दी से इन सभी को जल्दी से एकदम नोट करिए। आप वीडियो को पॉज करिए और आप इन सभी को एकदम जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो भैया मेरे यहां देखिए, यहां पर एक और रिलेशन क्या है, देखिए अब हम क्या कर ले रहे हैं, अब हम यहां से कुछ, अब हम रिलेशन के जो भी बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, अब हम रिलेशन के जो भी कंसेप्ट अभी तक हम पढ़े हैं उसको अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बात किए हैं कि रिलेशन, अगर हम यहाँ पर अभी तक बात किए हैं कि अगर कोई रिलेशन है R, वह जो है किसी दो सेट के बीच का रिलेशन था,
वह जो रिलेशन था वह सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन हो रहा था। ठीक है, अभी तक हमने 4 रिलेशन के बारे में देखे और वह जो है हर एक रिलेशन और वह चारों जो रिलेशन है वह सेट ए और सेट बी के बीच का रिलेशन था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सेट ए और सेट ए के ही बीच का रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो खुद के साथ ही हो, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक सेट दिए गए हो और उसी सेट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर ये जो हम पहले लिखे थे आर रिलेशन, ठीक है, जो पहले हमने लिखा था आर रिलेशन और ये जो आर रिलेशन था, ठीक है, ये था सेट ए और ये था सेट बी। इसमें एलिमेंट था 1 2 एंड 3, इसमें था एलिमेंट 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ और 1 का रिलेशन 6 के साथ, ऐसे ही 2 का रिलेशन इन सभी के साथ और 3 का भी रिलेशन इन सभी के साथ हो रहा था। लेकिन तो इस रिलेशन को हम क्या बोल रहे थे, ये जो रिलेशन था इसको हम बोल रहे थे आर क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहां पर ठीक वही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। जो कंसेप्ट हमने पहले यूज किया है वही कंसेप्ट अब हम यहां पर भी यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन, सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के सभी एलिमेंट के बीच। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा रिलेशन, यहां पर ठीक वैसा ही यहां पर कंडीशन बनेगा 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसे ही 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक ऐसे ही 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो यहां पर यानी कि ऑर्डर पर क्या बनेगा, इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, इस रिलेशन को, ये जो हम आर रिलेशन लिख रहे हैं इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे। तो यहां पर देखिए इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक यहां पर देखिए आर सच दैट ए टू बी, आर सच दैट सेट ए टू सेट बी, या फिर इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यानी कि ये जो हम लिख रहे हैं रिलेशन आर, इसको हम मैथमेटिकली यहां पर हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या आ गया, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर यहां पर आ गया 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक ऐसे ही 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। तो यहां पर देखिए ये क्या आ गया, ये एक्चुअली ए क्रॉस ए के ही इक्वल आ गया, यानी कि सेट ए और सेट ए के ही बीच का क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी के बराबर आ गया, या फिर हम इस रिलेशन को क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। जब कोई रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच के हो, जब कोई रिलेशन सेट ए और सेट बी के बीच का हो, ठीक है, और सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ हो, तो वह रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है और उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है अभी इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इस बात को जरा नोट कर लीजिए, आप जरा इस बात को नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर जो है रिलेशन का जो हम बेसिक बातें पढ़े थे वहां से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसा रिलेशन जो सेट ए और सेट ए के ही बीच का हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये जो आर रिलेशन है, ये जो है रिलेशन वह ए क्रॉस ए के ही बराबर आ गया है, जिसके कारण हम इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोल दिए हैं। ठीक है, चलिए
आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आप इस बात को जरा नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जो सेट दिए गए हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ हो जा रहा है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। और वह जो रिलेशन होगा वह ए क्रॉस बी के ही बराबर है, वह ए क्रॉस ए के ही बराबर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो R1 रिलेशन है भैया, ये जो R1 रिलेशन है, यह जो रिलेशन है यह सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के ही एलिमेंट के बीच का है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं इस R1 रिलेशन को होने के लिए, कुछ यहाँ पर कंडीशन दी गई है। और पहले अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो R1 रिलेशन लिखा गया है, इस किस फॉर्म में है। तो भैया ये जो R1 रिलेशन है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि ये जो R1 रिलेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। अब हम इसका अगर लिखें रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म तो कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, ये जो R1 रिलेशन है इसमें ऑर्डर पेयर बन रहा है एक्स वाई का, ठीक है। और यहां पर कंडीशन है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच डेट एक्स प्लस वाई, यानी कि यहां पर देखिए, यहां जो फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकेंड एलिमेंट है अगर हम उनको ऐड कर दें तो या तो वह 6 से छोटा होना चाहिए या फिर 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम इस सेट से 1 को लें और इस सेट से 1 को लें, ठीक है, तो अगर हम 1 और 1 का ऑर्डर पेयर बनाए, ठीक है, तो क्या होगा 1 + 1 = 2, जो कि 6 से छोटा है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का योग, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का जो ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा वह 6 से छोटा होना चाहिए, वह जो है 6 से छोटा होना चाहिए या फिर 6 से बराबर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या होगा ऑर्डर पेयर, यहां पर ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1 और 1 का, ठीक है। यहां पर देखिए ना, जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो यहां पर जो भी इनका योगफल होगा वह 6 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि 1 का रिलेशन जो है 1 के साथ हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा, निश्चित होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम 1 और 2 के बीच का रिलेशन देखें, अगर हम 1 और 2 के बीच का रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही होगा, 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, और ये 6 से छोटा है, ये बात सही है। यानी कि 1 और 2 के बीच का रिलेशन होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर 1 2 का बन जाएगा। अगर हम बात करें 1 और 3 का, ठीक है, अगर हम बात करें 1 और 3 का, तो यहां पर देखिए क्या होगा ऑर्डर पेयर 1 और 3, इन दोनों को आप जब जोड़िएगा तो क्या होगा 1 + 3 बराबर हो जाएगा 4, जो कि 6 से छोटा है, ठीक है। यानी कि 1 और 1 3 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पर, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, देखिए अब हम बात कर लेते हैं 2 और 1 का, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 2 और 1 के बीच का रिलेशन बनेगा, यही ना होगा ऑर्डर पेयर। तो यहां पर देखिए 2 + 1 करने पर कितना होगा, 2 + 1 करने पर होगा 3, जो कि 6 से भैया छोटा है, बात सही है। यानी कि 2 और 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 और 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2 और 2 के बीच का रिलेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2, यानी कि 2 और 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4, जो कि 6 से छोटा है। तो यानी कि 2 और 2 का भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ऐसे ही अब क्या हो जाएगा, 2 और 3 का भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक ऐसे ही 3 और 1 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा।
और ऐसे ही 3 और 2 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा, और 3 और 3 का भी ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर 3 + 3 कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए ना कंडीशन क्या दिया गया है कि x + y < > 6। यहाँ पर भैया इक्वल टू भी तो है ना, यहाँ पर इक्वल टू भी तो है, यानी कि x + y < < 6। तो यहाँ पर इक्वल टू 6 है, तो भी यहाँ पर 3 और 3 का भी ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमने R1 रिलेशन लिखा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ बन रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, इसलिए हम R1 रिलेशन को हम बराबर कर देंगे A क्रॉस A के, क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन, सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ बन रहा है। इसलिए R1 रिलेशन बराबर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सेट बी। यानी कि हम इस रिलेशन को, R1 रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। सेट यहाँ जो R1 रिलेशन है इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है इस R1 रिलेशन के बारे में समझ चुके होंगे। जैसा जैसा यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था उसी के अनुसार हम यहाँ पर रिलेशन बनाए हैं, उसी के अनुसार हम रिलेशन बनाए हैं। तो ये जो हमारा R1 रिलेशन है वह A क्रॉस B के बराबर आ गया है, A क्रॉस A के बराबर आ गया है। इसीलिए इस R1 रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल देंगे। ठीक है, आप समझ गए एकदम, आप एकदम समझ गए हो। अच्छा जी, तो जब आप समझ गए हो कंसेप्ट को तो आप इसको नोट कर लोगे क्या, आप इसको नोट कर लोगे क्या? अरे करो नोट, स्क्रीनशॉट आप मत लिया करो, आप नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट कर लिए हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, ये रहा आपके सामने एक R2 रिलेशन। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक R2 रिलेशन। ठीक है, और देखिए ये जो रिलेशन है R2 रिलेशन, यहाँ पर B गलती से लिखा गया है, यहाँ पर A ही होगा। ठीक है, यहाँ पर A होगा, क्योंकि हम सेट A का रिलेशन, सेट A के रिलेशन, क्योंकि हम एलिमेंट ऑफ सेट A का रिलेशन एलिमेंट ऑफ सेट A के बीच ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर A ही होगा, यहाँ पर A ही होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि भैया जो R2 रिलेशन है, यहाँ जो R2 रिलेशन है उसके अंदर XY का ऑर्डर पेयर बन रहा है। ये जो R2 रिलेशन है इसके अंदर XY का ऑर्डर पेयर बन रहा है। XY ऑर्डर पेयर सच डैट x + y ग्रेटर देन 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट A। सुनिए, जो पहला हम लिए थे R1 रिलेशन उसमें था कि x + y < < 6। ठीक है, लेकिन यहां पर कंडीशन है कि ये जो R2 रिलेशन है, ये R2 जो रिलेशन है ये क्या है, x + y ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो रिलेशन लिखा गया है ये किस फॉर्म में है, अगर हम यहाँ से बात करें कि ये जो R2 रिलेशन लिखी गई है ये किस फॉर्म में है, तो भैया ये जो R2 रिलेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें इसको क्या करना होगा, रोस्टर फॉर्म में लिख देना होगा ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो देखिए, अगर हम यहां से सेट ए से अगर हम 1 को लेते हैं 1, और अगर हम इस सेट से 1 को लेते हैं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो कि यहाँ पर बात बोली जा रही है
कि x प्लस वाई जो होना चाहिए वह 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या कभी 2 6 से बड़ा होगा? क्या कभी 2 6 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो यानी कि 1 और 1 के बीच का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1 और 2 के बीच का, ठीक है, तो यहां पर होगा 1 + 2 = होगा 3। क्या कभी 3 6 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। 3 6 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। अगर हम बात करें 1 और 4 के बीच का, तो क्या कभी 1 + 3 के बीच का, ठीक है, अगर हम बात करें 1 और 3 के बीच का रिलेशन, तो 1 + 3 करने पर यहां पर हो जा रहा है 4। तो क्या भैया 4 कभी 6 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो यानी कि 1 और 3 के बीच का भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करिए, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 + 2 हो जाएगा 4, जो कि 6 से छोटा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें 2 और 3 के बीच का रिलेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5, और 5 जो है कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 2 और 3 का भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। अगर हम देखें 3 और 1 का, तो 4 ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 ये भी नहीं होगा। और अगर हम देखें 3 और 3 के बीच का, तो ये होगा 3 + 3 = 6। क्या कभी 6 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर यही यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तब तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि x + y ओनली ग्रेटर देन 6, ओनली ग्रेटर देन 6, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो भैया R2 रिलेशन है, ये जो R2 रिलेशन है, इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। जैसा कि यहां पर कंडीशन दिए गए हैं R2 रिलेशन के लिए, R2 रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसके कारण हम इस R2 रिलेशन को क्या बोल देंगे? एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। इस R2 रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। इस R2 रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। तो यानी कि अभी भी हमने 3 रिलेशन देखे। एक R रिलेशन जो कि कार्टेशियन, जो कि एक तरह से क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था सेट A और सेट A के बीच का, ठीक है। और जो हम R1 रिलेशन देखें वो भी क्या था, वो भी R2 रिलेशन भी A क्रॉस B के बराबर ही आ गया था, इसलिए R2 रिलेशन को हम बोल दिए थे यूनिवर्सल, R1 रिलेशन को हम बोल दिए थे यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ जो हमारे पास R2 रिलेशन है, ये जो रिलेशन है R2, इस रिलेशन में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, जिसके कारण हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। इस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कब कोई रिलेशन A क्रॉस B के बराबर आ जाता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, कब कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और कब कोई रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आप इसको नोट कर लोगे क्या? आप इसको नोट कर लोगे कि अरे भाई करो, स्क्रीनशॉट आप मत लिया करो, आप नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और कंसेप्ट के बारे में भी सीख लेते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अभी हमने पूरा एम्प्टी रिलेशन तक पूरा देख लिए हैं, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताई गई है वे सभी कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आज आपको जितने भी ये सभी कंसेप्ट जो बताई गई हैं, ये सभी कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको आज का ये सेशन मज़ा आया है करने में, तो आप सेशन को लाइक करिए, आप इस सेशन को लाइक करिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है
तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपके उस डाउट को नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आप जो है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।